सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एफसीआई की वैकेंसियां हरियाणा और पंजाब की दोनों पैरेलल चल रही हैं एकदम। पंजाब की कहीं ना कहीं ज़्यादा तेज़ चली हुई है। आप सब जानते ही हैं कि फ़िज़िकल 22 को ख़त्म हुए थे और 5 से 7 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट भी आ गया फ़िज़िकल का। तो कहीं ना कहीं वो फाइनल तो नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो वो फाइनल है नहीं, क्योंकि उसमें कहीं ये उन्होंने वो मेंशन ही किया कि कितने कैंडिडेट जो है उन लोगों ने बुलाए हैं। तो आई थिंक ये आपका फ़ाइनल नहीं हो सकता, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ हरियाणा का तो फाइनल ही है ये। क्योंकि हरियाणा में एक लाइन ऐड की थी कि नाउ, उन्होंने लिखा था कि नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ये परफॉर्मेंस इन फिज़िकल और रिटन, ठीक है, 380 कैंडिडेट हैज़ बीन मतलब सिलेक्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 380 वैकेंसियाँ थी, 380 बंदे ही बुलाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यही मेंशन कर रही है कि वो फाइनल ही था। लेकिन पंजाब वाले में कहीं नहीं लिखा कि 860 वैकेंसी हैं जैसे कि उतने ही कैंडिडेट हमें बुलाए हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फाइनल नहीं है आपका। तो मे भी आपकी एक लिस्ट और आ सकती है इसके लिए, इसके रिगार्डिंग थोड़ा मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको एफसीआई चाहे हरियाणा हो या वो पंजाब हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उसके अंदर। बहुत दिनों से बहुत लोगों की डिमांड और ईमेल्स और टेलीग्राम के ऊपर और बहुत कुछ, मतलब लोगों ने अलग अलग तरीके से, दोस्तों ने अपने जो ऑडियंस है यूट्यूब की या टेलीग्राम के ऊपर, बहुत तरीके से उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करने का कोशिश की कि किस तरीके से हम ये पूछ सकें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दोस्तों इसी की एक मतलब डिमांड को देखते हुए मैंने आपको कंप्लीट एक वीडियो ही बना दी इसके ऊपर। अब इसके बाद आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। दूसरा, कब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है। इस वीडियो को इत्मीनान से किसी घर के कोने में बैठ कर के ईयरफोन लगा के नोट कर लीजिए क्या कुछ आपको लेके जाना है, क्या कुछ नहीं लेके जाना। बाकी इस वीडियो में हम आगे आपको बताते हैं क्या कुछ आपको लेके जाना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी। अब कई लोगों को यही नहीं पता कि हमने अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, है ना, खाई पी कुछ पता ही नहीं चला क्या हो गया। तो कोई नहीं, बताते हैं आपको। सबसे पहले लोगों का यही डाउट है कि 8th या 10th की मार्कशीट में से कौन सी लेके जाएँ। 8th या 10th की मार्कशीट में से कौन सी लेके जाएँ। देखिए, जिनके पास 8th की है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास 10th की है वो ले जाओ, 10th वाली ले जाओ आप, क्योंकि हमने अपलोड कहीं ना कहीं 10th की ही की है। जिसने 8th की है जिसने 8th की है वो 8th की ले जाओ, जिसने 10th की है वो 10th की ले जाओ। जो भी आपने अपलोड किया है वो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसने 10th की है उसने पहले 8th भी की होगी। मान लो किसी ने 8th नहीं भी की, सीधी 10th कर ली, तो उसको नॉलेज तो 8th लेवल की भी होगी ना। और दूसरी बात, जिसने एग्ज़ाम पास कर लिया यार, उसको तो नॉलेज भाई साहब बहुत तगड़ी होगी, ग्रेजुएशन वाले बंदों से भी आगे है वो। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसे ऐसे लोगों ने दिया था, मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आपके 20 से 25 सेकंड में लूँगा इसमें। मैं जब एग्ज़ाम देने गया था हरियाणा एफसीआई वॉचमैन का, उसके अंदर क्या था, मेरे पास एक लड़की बैठी थी बहुत सुंदर सी ठीक है, और उससे मैंने पूछा कि योर क्वालिफ़िकेशंस भी, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो पहले तो वो शर्माई थोड़ा कि मतलब है ना, पता नहीं क्या पूछ रहा है ना, ये पता ना कि बात करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा देख देवी, ऐसी कोई बात नहीं है, अपन इतने वेले नहीं है कि बात करने की कोशिश करेंगे। तुम बताओ जस्ट कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मतलब किस बेसिस पे तुम आई हो। तो भाई साहब मैं हैरान रह गया उसकी बात सुन के। उसने कहा कि मैंने, ध्यान से सुनना, उसने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन की है बीएससी से, नॉर्मल ऑनर्स नहीं है, बीएससी से की है। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे लगा कि चलो यार बीएससी ही की होगी, कोई नहीं, मैं आ जाते हैं लोग ऐसे ऐसे। अब ये 8th की चीज़ और वो बीएससी वाली आ गई भाई, मैं जाती कोई नहीं। फिर उसने कहा मैंने एमएससी कर रखी है केमिस्ट्री में मैंने कहा भाई साहब, फिर मैंने सोचा यार एमएससी केमिस्ट्री और ये यहाँ क्या लेने आ गई भाई। फिर उसने कहा मैं बीएड भी कर रही हूँ और मेरा 2nd ईयर है। मैंने कहा अब मैं क्या ही कहता यार मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है यार। और उसका भी मेरे हिसाब से क्वालिफाई हुआ नहीं होगा। तो जिन लोगों ने भी इसको क्वालिफाई किया है, आप ये मत मानो कि आपको 8th लेवल की या 10th लेवल की नॉलेज है। योर नॉलेज इज़ वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया है आपकी नॉलेज, ठीक है ना, नॉलेज आपको बहुत अच्छी है। मैं आऊँगा वापस अभी डॉक्यूमेंट के ऊपर, थोड़ी बातें सुन लो अपने बारे में, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, है ना, बातें सुन के कि हमें नॉलेज बहुत अच्छी है, हम तो फाड़ू बंदे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भाई साहब पीछे रह गए इस रेस में, कि जिन लोगों की कहीं ना कहीं क्वालिफ़िकेशंस बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो है ना कि तैयारी खून मांगती है ठाकुर। तो तैयारी के अंदर वही टिक पाता है जो तैयारी करता है।
किसी ने कोई सी भी ग्रेजुएशन की हो, कुछ भी किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने जब तक रगड़ा नहीं है बैठ कर के चीज़ों को 10-12 घंटे, तब तक चीज़ें आसान नहीं हैं उनके लिए। और ये एग्ज़ाम ऐसे किसी बंदे का पास नहीं हुआ कि वैसे ही गया तुक्के मारने और चला आया, किसी का पास नहीं हुआ ऐसे। ये एग्ज़ाम उस बंदे का पास हुआ है जो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, कई लोग तो 5, 6, 7 साल से लगे पड़े थे किसी एग्ज़ाम में, SSC CGL कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, ये ऐसे ही अप्लाई कर दिए मेरी तरह और उनका निकल गया, है ना। तो चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है जितनी लगती हैं। तो आप बहुत एक बेहतरीन योद्धा हो, बेहतरीन आप कॉम्पिटिटर हो, बेहतरीन आप स्टूडेंट हो, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो कि आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। अगर मान लो इन केस पंजाब वाली मैं बात करूँ, इन केस मान लो आपका फाइनल में ना आए या ये फाइनल ना हो और आगे फाइनल आए और उसमें आपका नाम ना आए, तो खुद को कम मत समझना, ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाएं। तो ये समझ आ गई कि 8th का नहीं है तो 10th का ले जाना। इस वीडियो को पूरा देखो फिर कमेंट करना। 8th का अगर नहीं है आपके पास मार्कशीट तो 10th का ले जाना। आपके स्कूल का नाम और था 8th में, 10th में, और कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस 10th का ले जाना आप, ठीक है ना। दूसरा, आपने कोई कास्ट का क्लेम किया है, आपने कोई कास्ट का क्लेम किया है, किसी ने SC ST OBC EWS कुछ भी किया है, जनरल को छोड़ करके, वो तो क्या ही बेचारे क्लेम करेंगे ना, उनका तो वैसे ही क्लेम हो चुका है ज़िंदगी की गवर्नमेंट की तरफ से जनरल का। तो जिसने भी क्लेम किया है SC ST किसी भी कास्ट से रिजर्वेशन के लिए किया है, एज का किया हो, चाहे मार्क्स में किया हो, है ना, जैसे कि लिस्ट कम गई है उसके लिए किया हो, तो आपके पास मान लो 2 सर्टिफिकेट होंगे। एक तो उस डेट का होगा जो आपने अप्लाई करते टाइम आपके पास था, और एक भाई अपना जो सर्टिफिकेट है उसको रीन्यू करवा के ले जाना। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं थोड़ा उसको रीन्यू करवा के ले जाना आप, जैसे कि रेजिडेंशियल जो होगा उसको भी रीन्यू करवा के ले जाना। जिसके पास EWS का है वो भी अपना रीन्यू करवा के ले जाना। हालांकि चलेगा तो 21-22 वाला ही आपका, लेकिन 22-23 का भी करवा के ले जाना। मैं अभी लेके आया हूँ, अभी मेरे पास नीचे जस्ट पड़ा है, मैं लाइब्रेरी के ऊपर हूँ, जैसे कि पता है आपको कि मैं अभी लेके आया हूँ अपने जो सर्टिफिकेट्स थे वो रीन्यू करवा के लाया हूँ मैं, रेजिडेंस का और अपने EWS का। तो अपने हो गए ना ये बात क्लियर, आपके क्वालिफ़िकेशन, 10th की मार्कशीट, आपने जो कास्ट का क्लेम किया है उसका आपका आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, 2-3 अपनी फ़ोटो ले जाना, आपका एडमिट कार्ड तो आएगा ही वेरिफिकेशन के लिए, वो ले जाना। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा होगा, अगर नहीं है तो फिर से वो अपने एक ऑप्शन देंगे कि कढ़वा के ले आओ, वो ले जाना, ठीक है ना। और बाकी मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे मेडिकल अपना दोबारा से होगा, जैसे कुछ कह रहे थे लोग, दोस्त अपने कह रहे थे कि मेडिकल होगा दोबारा से, तो मेरे को नहीं लगता यार कि मेडिकल होगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने से पहले मेडिकल का जो सर्टिफिकेट था वो पकड़ लिया था वहाँ पे, है ना। तो अब मेडिकल होना नहीं चाहिए, कोई सेंस नहीं बनती। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। क्या क्या दोबारा सुन लो, 10th की मार्कशीट 1 नंबर, कास्ट का कोई क्लेम किया है 2 नंबर, और जो भी आपने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ 3 नंबर, आपका कोई ID प्रूफ होगा, आधार कार्ड, वोट कार्ड, कुछ भी होगा, पैन कार्ड, वो ले जाना। बस यही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे साथ में। हो सकता है आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा के लेके जानी पड़े, हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं हूँ भी मैं, तो वो भी आप करवा लेना। बाकी नोटिस आएगा 10-15 दिन पहले, तो वो हम उसमें से पता करके मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा। और इसका जो वेरिफिकेशन है वो मेरे हिसाब से जनवरी के महीने में होना चाहिए, और फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग इसके अंदर आनी चाहिए और आएगी भाई, ठीक है ना। आप इसको कोई नहीं रोक सकता, जनवरी में आपका वेरिफिकेशन होगा। और डेट जो है इसकी मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि 10 से लेकर के 20 जनवरी या 20 से पहले आपका हो जाएगा, मतलब मेरे बर्थडे से पहले हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर भाई साहब। और कुछ बातें देखूँ तो इसमें जैसे कि कमेंट्स आते हैं, टेलीग्राम पर लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी है, ये सब कितनी है, तो वो सब तो भाई बातें, हवाई बातें हैं, उनसे अपने कोई मतलब होना नहीं चाहिए। एक बार जॉब में चले जाएँ, सैलरी मिलेगी तो पता चल जाएगी कितनी है ना। मैं ऐसे ही आपको फेंकता रहूँ, ये है 50,000 सैलरी है, 20,000 है, 30,000 है, किसी को कुछ नहीं पता। यूट्यूब पे जो लोग फेंक रहे हैं फालतू की, उनकी मत सुना करो। और एक बात और मेरी सुन लो, ज़्यादा वीडियोज़ मत देखा करो यूट्यूब पर जा करके कि वॉचमैन की सैलरी कितनी है, वॉचमैन की तोप कितनी है, वॉचमैन को बंदूक मिलती है कि नहीं मिलती, वॉचमैन को फौजियों वाला टैंक मिलता है कि नहीं मिलता, है ना। ये सब चीज़ें मत देखा करो मेरे भाइयों बहनों, अपना पढ़ भी लिया करो कुछ ना कुछ। मैं हर बार यही कहता हूँ, और मेरी वीडियोस बहुत कम आती हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे हैं अपने यार। और जो मेरे ऑडियंस है, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं, कोई फालतू है ही नहीं बंदा। अब कई लोग ऐसे ही मतलब कुछ भी देख रहे हैं, है ना, बैठ करके कुछ भी देख रहे हैं, मतलब जो काम करना है उसको छोड़ करके कुछ भी देख रहे हैं, तैयारी करते हैं लेकिन और भी चीज़ें देख रहे हैं, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये देख रहे हैं। जो करना है उसको करो, लेकिन जो चीज़ें आपके काम की हैं उसको देखो। यूट्यूब पे ऐसे 20 बंदे हैं जिन लोगों ने फालतू की बसड़ मचा रखी है, फालतू की। रिज़ल्ट आता नहीं पहले कह देते हैं रिज़ल्ट आ गया, पेपर अभी हुआ नहीं कह देते हैं कट ऑफ इतनी जाएगी, इतनी कि माँ छोड़ो यार, कुछ नहीं कहेंगे इन लोगों को।
इनको भगवान ही कुछ कहेगा तो बाकी मैं तो इनको कुछ कहूँगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए एक रोज़गार होता है। हो सकता है यूट्यूब उनके लिए एज आ मतलब रोज़गार हो उनके लिए, यहाँ से कुछ पैसे कमाना या थोड़ी बहुत ऐड से उनको थोड़ी बहुत जो है मिल जाते होंगे, है ना। लेकिन अपने को ऐसा कुछ लालच है नहीं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं वीडियोस में जो भी चीज़ होती है वो एक नंबर होती है, ऐसा फालतू कुछ नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। कभी ऐसी वीडियो ना बनाई है ना बनाएंगे। और बाकी दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए जैसे दिखा रहे हैं, और जल्द ही हम लोग इकट्ठा होंगे 380 की 380 जब अपनी वेरिफिकेशन होगी इसकी डॉक्यूमेंट्स की, तो वहाँ पे अपन जो है मिलेंगे, बढ़िया से पार्टी शार्टी करेंगे। बाकी बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।